नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एसी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर की ओर। मौका दीजिए अपने रक्त को किसी की रगों में बहने का, यही मौका है एक साथ कई जिस्मों में जिंदा रहने का। नमस्कार, मैं आशीष चौधरी और आप देख रहे हैं एसी न्यूज इंडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं नीमका थाना जिले के पचलंगी ग्राम में, जहां सामाजिक भागीदारी को निभाते हुए तमाम जो आप युवा देख रहे हैं, रक्तदान महादान परिकल्पना को साकार करने हेतु यहाँ रक्तदान कर रहे हैं और एक मानवता का परिचय दे रहे हैं। तमाम जो यहाँ पे कुछ साथी हैं पधारे हैं रक्तदान के इस कार्यक्रम में पधारे हैं। आप देख सकते हैं जो पुण्यतिथि है स्वर्गीय रोहिताज जी बड़सरा, उनकी जो पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। और रक्तदान शिविर के आयोजन के साथ ही जो प्रकृति है पर्यावरण को बचाने के लिए इसके साथ ही पौधों का वितरण भी यहाँ किया गया है। रक्तदान जो शिविर है इसके जो आयोजक हैं उनसे हम जानेंगे क्या इसका उद्देश्य है और अब तक कितने जो रक्तदान में जो यूनिट है संग्रहित की गई। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या उद्देश्य है रक्तदान का? देखो, रक्तदान का उद्देश्य है कि हमें हमारा जितना हो सके हम किसी मानव की सेवा कर सकें। कभी किसी को जरूरतमंद को हम खून उपलब्ध कर दें, हमारा खून किसी दूसरों की रगों में खून को पहनकर मौका दें। और यदि किसी को हमारी आधी रात को जरूरत पड़ेगी, किसी को संकट के समय में जरूरत पड़ेगी, उसको हम यदि मौके पे खून दे देंगे तो इससे बड़ा महादान क्या होगा। रक्तदान महादान है। कितनी जो यूनिट है अब तक उसका संग्रहण किया जा चुका है? लगभग 200 यूनिट हो चुकी है और अभी रक्तदान शिविर चालू है और शाम तक के और भी ज़्यादा होने की संभावना है। कहाँ जरूरत पड़ी रक्तदान की? क्योंकि जैसे कि गांव में आप देखा जाए जो ग्रामीण परिवेश है, माहौल अक्सर देखा जाता है यहाँ रक्तदान को लेकर एक मिथ फैली गई है, एक भ्रम है कि रक्तदान से, तो क्या आप यहाँ के स्थानीय लोगों को समझा पा रहे हैं कि ऐसा कोई कुछ नहीं है? देखो, ग्रामीण परिवेश में क्या होता है कि लोगों में थोड़ा शिक्षा का तो खैर आजकल अभाव बहुत कम हो गया, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि लोगों में झूठा लोग भ्रम फैला देते हैं कुछ लोग कि रक्त का पता नहीं क्या होता है, क्या नहीं होता है। लेकिन इसकी रियल कंडीशन देखें तो इसके ऐसे जरूरतमंद को जिसको साथ घटना घटती है, जिसको ब्लड नहीं मिलता है, तो उससे पूछो कि इसकी जरूरत क्या होती है। तो इससे हमारा उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक लोगों की सेवा करना, किसको जरूरत हो उसको ले तुरंत खून उपलब्ध कराना। शायद जहाँ तक है कि पहला जो रक्तदान शिविर आपके द्वारा आयोजित किया गया है, पहले ही रक्तदान में कैसा उत्साह देखने को मिला लोगों में? देखो, युवाओं में बहुत जोरदार उत्साह है और लोग देखो, मैं पहले से भी गौ माता की सेवा करता हूँ, मेरा गौ सेवा का बड़ा मंडल है और लोग खूब उत्साहित हैं और लोग खुद सपोर्ट कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से युवाओं को जिन्होंने रक्तदान किया है या जिन्होंने नहीं किया, उनको भी क्या संदेश देना चाहिए? देखो, जिन्होंने किया या नहीं किया इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसने नहीं किया है हम उसी को, यदि उसको भी कभी जरूरत पड़ेगी तो उसको भी हम बराबर सहयोग करेंगे, उसकी मदद करेंगे। और ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा पर्व है। यदि दुश्मन भी हो, यदि हमारा किसी से, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा तो एक ही धर्म है, हर व्यक्ति की सेवा करना, हर व्यक्ति को जरूरत हो तो तुरंत उपलब्ध करवाना। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। तो देखा कि कोरोना काल के बाद में जो अचानक से जो रक्त की कमी आ गई थी, जिसके बाद में काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस के जो कैंपेनिंग चलाई गई, सरकार के द्वारा चलाई गई थी, कुछ NGOs के माध्यम से जो जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके बाद में रक्तदाताओं की संख्या काफ़ी बढ़ी है। और भी हमारे साथ में यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर रंजीत जाखड़ जी हैं, इनसे जानेंगे कि सर पहले तो नमस्कार। नमस्कार आशीष जी। सर मैं ये जानना चाहूँगा सर, बतौर आप एक चिकित्सक हैं, लोगों में एक मिथ रहती है, लोगों में एक भ्रम रहता है कि रक्तदान करने से कमजोरी आती है और कमजोरी के साथ ही रक्तदान से तमाम तरह की कुछ बीमारियां, तो सर कहाँ तक सही है, कैसे उनको हम समझा पाएंगे? ये सब आशीष ब्रांतियां हैं जी। रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं आती जी। एक RBC की लाइफ है 120 दिन होती है जी। 120 दिन के बाद उसको खत्म हो जाना होता है जी। हम किसी को दान कर देते हैं जी, तो काम आ जाती है। जीवन आपके स्प्लीन पे, प्लीहा पे जोर नहीं पड़ता जी। प्लीहा में उसको नष्ट करना होता है, स्प्लीन में नष्ट करना होता है, तो प्लीहा या स्प्लीन भी आपका दुरुस्त रहेगा जी। बाकी ये स्क्रीनिंग करके फिर रक्तदान लिया जाता है, तो कई बीमारियों का रक्तदाता को पता भी चल जाता है जी। उस रक्त को डिस्कार्ड कर दिया, यूज नहीं लेते हैं। रक्तदान करना चाहिए, कोई कमजोरी नहीं आती। 24 to 36 आवर्स में रक्त की आपूर्ति हो जाती है, कोई किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती। इवन हार्ट डिजीज से भी वो युवा या वो डोनर है वो बच जाता है जी। उसके चांसेस हार्ट डिजीज के, कार्डियक अरेस्ट के, कार्डियक अटैक के बहुत कम होते हैं रक्तदाताओं में। तो ये तो बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा दान है, जिसमें हम जिसको दे रहे हैं उसका भला हो रहा है, तो देने वाला उसका भी भला हो रहा है जी। बहुत बड़ी बात।
तो सर जानना चाहूँगा कि कौन सी ऐसी बेसिक बीमारियां आप चैनल के माध्यम से लोगों को बता पाएं कि उन बीमारियों का पहले पता चल जाता है? नहीं, रक्त जो इकट्ठा करते हैं उसके बाद में उस पर परीक्षण होते हैं जी। उसमें HIV है, हेपेटाइटिस B है और अन्य मलेरिया वगैरह जो भी क्रोनिक डिजीज हैं उनकी स्क्रीनिंग होती है। उसके बाद में ही रेसिपिएंट को ब्लड दिया जाता है। तो उसकी जांच के दौरान कोई कुछ पता चलता है तो डोनर को इन्फॉर्म किया जाता है ब्लड बैंक के द्वारा कि आपकी ये बीमारी है, तो वो समय रहते उसका इलाज भी करा सकता है। रक्तदाता को बहुत फायदे हैं, नुकसान कहीं भी नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जो रक्तदान की जो प्रक्रिया है ये बहुत ही साधारण सी प्रक्रिया है। इसमें किसी प्रकार का एक तो रक्तदाता को कोई पीड़ा नहीं होती है और इसमें तमाम तरीके की कुछ जो बेसिक बीमारियां हैं जैसे HIV की बात करें और जो चिकित्सक बेहतर जानते हैं इस बारे में उनका पहले से पता चल जाता है। और ये जो रक्त है इसमें पहले लेबोरेटरी में जाता है, उसका टेस्ट किया जाता है, परीक्षण के बाद ही ये बाहर भेजा जाता है। तो ऐसे में जो चीज़ें हैं संक्रमण वगैरह का खतरा भी नहीं रहता। कुछ आसपास के जो युवा हैं जिन्होंने रक्तदान किया उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। नमस्कार सर। रक्तदान किया आपने? अभी करने के लिए तैयार हूँ सर। तैयार अभी किया नहीं आपने? पहले किया, आज से पहले रक्तदान कभी? पहले किया हूँ, 3 बार दे चुका हूँ। 3 बार दे चुके हैं। तो कैसा क्या महसूस हुआ रक्तदान दिया तो? सर महसूस तो कुछ नहीं है, 1 दिन का होता है, 24 घंटे में वापस हो जाता है। ये वापस अपन रक्तदान के लिए धर्म के लिए करते हैं। ठीक है। और कई लोगों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, कभी भी आधी रात में कोई भी समस्या हो कभी भी टॉक्स बोल सकते हो, हर तरह की सुरक्षा करवा सकते हैं, कहीं भी मिल सकता है जी। कोरोना के बाद में जो रक्त की अचानक से कमी आई, कोरोना एक महामारी आई थी, उसके बाद में लोगों में जागरूकता बढ़ी है, लेकिन आज भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो रक्त की कमी महसूस होती है। क्या क्या कारण है इसके पीछे? क्यों आज भी युवा इतना जागरूकता होने के बाद में, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाने के बाद में भी लोग रक्तदान नहीं कर रहे? क्या इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण यही है, करते हैं सभी और धीरे धीरे हम सबको संदेश दे रहे हैं, रक्तदान के लिए आगे बढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे बढ़ेगा। सब धीरे धीरे समझदारी आ रही है, सब समझेंगे कि रक्तदान का क्या फ़ायदा होता है। रक्तदान एक्सीडेंट होते हैं तब भी ज़रूरत पड़ती है, कोई भी घटना होती है उसमें रक्तदान की ज़रूरत पड़ती है। तो धीरे धीरे आगे से आगे संदेश देते हैं और बढ़ाएंगे, जितना कोशिश होगा उतने आगे से आगे रक्तदान हर साल करेंगे। हर युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि रक्तदान के लिए सब प्रयास करें। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में स्थानीय युवा करण जी, जिन्होंने बताया कि आज से पहले 3 बार ये रक्तदान कर चुके हैं। रक्तदान में किसी प्रकार की इन्हें पहले कमजोरी महसूस नहीं हुई और एकदम अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। अभी ये पुनः आज 4थी बार रक्तदान करेंगे और 4थी बार रक्तदान करने के बाद में ये एक मानवता का संदेश देंगे और समाज में एक अच्छी नागरिक की एक भागीदारी निभाएंगे। और क्योंकि आप देखते हैं अक्सर दुर्घटना होती हैं आसपास, कुछ ऐसी बीमारियां हैं, कुछ रक्त संबंधी बीमारियां हैं जिनमें लोगों को रक्त चढ़ाया जाता है, लेकिन कई बार अस्पतालों में रक्त की उपलब्धता नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं उनकी जान नहीं बचाई जा सकती। तो इसी के कारण जो रक्तदान को महादान कहा गया है। और आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार विजुअल दिखाएं कि आसपास काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जो रक्त देने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और रक्तदान कर रहे हैं। एक बार इनसे बारी से जानने की कोशिश करेंगे कि एक और युवा है यहाँ पे, अभी इन्होंने रक्तदान किया, इनसे जानेंगे कि रक्तदान के बाद में कैसा। नमस्कार, क्या नाम है आपका? राकेश मेरा नाम है। राकेश जी, पहली बार रक्तदान किया है? नहीं, बहुत बार रक्तदान किया है मैंने। तो राकेश जी, कैसा महसूस होता है रक्तदान को लेके? काफ़ी सारी एक लोगों में मिथ है कि रक्तदान के बाद में कमजोरी महसूस होती है या रक्तदान के बाद में बहुत से लोग रक्तदान आज भी नहीं करते हैं। तमाम तरीके की सरकार की ओर से जागरूकता कार्यक्रम चलाने के बाद में एनजीओ के माध्यम से काफ़ी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, उसके बावजूद भी जो रक्तदान में एक बड़ी भागीदारी नहीं निभा पाते युवा। क्या कारण है इसके पीछे? क्योंकि आपने जैसे कि बताया आप पहली बार काफ़ी बार रक्त दे चुके हैं, लेकिन पुनः आप वापस रक्त देने आए, तो ऐसी कोई बात तो है नहीं, मतलब जैसा कि एक समाज में धारणा है। तो क्या संदेश देंगे उन युवाओं को? सर, मैं पूरे समाज को और समाज की युवा पीढ़ी को एक मैसेज देना चाहता हूँ। रक्तदान सबसे बड़ा दान है हिंदुस्तान में, इससे बड़ा कोई दान नहीं माना गया। रक्तदान महादान माना गया है और मुझे तो अपने आप में गर्व महसूस होता है जब भी मैं रक्त देता हूँ। मेरे रक्त किसी ज़रूरतमंद को मिलेगा, उसको एक नया जीवन मिलेगा, किसी पीड़ित को मिलेगा जो मुझे नहीं जानता होगा, लेकिन मेरे रक्त से उसका जीवन दोबारा उसको जीवन मिलेगा। तो मेरे लिए इससे बड़ी सौभाग्य और खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। तो मैं सभी से अपील करता हूँ कि रक्तदान जहाँ भी जब भी आपको मौका मिले, आप रक्तदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए हम सबको, और समाज में लोगों को भी इसके लिए
जागरूक करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। और इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं है। आप डॉक्टर से सजेस्ट करोगे तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि ब्लड को हर 6 महीने से रिपीट करना चाहिए, हर 6 महीने से आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए, जिससे कि आपके इम्यूनिटी पावर और शरीर में कुछ अच्छे बेनिफिट्स और होंगे आपके। इस रक्तदान शिविर के आयोजक हैं राकेश जी बड़सरा, तो क्या कहेंगे इनके प्रयासों को लेकर? राकेश बड़सरा जी मेरे छोटे भाई हैं और पिछले 4 साल से उन्होंने अपने कार्यशैली में एक ऐसा उजागर लाया, अपनी कार्यशैली में ऐसा उजागर लाया, गौ सेवा की है उन्होंने। और अभी इन्होंने एक विशाल रक्तदान शिविर अपने चाचा जी की पुण्यतिथि पे किया है। मैं तो इनको बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने इतने सारे अथक प्रयासों से समाज सेवा में इतने सारे कार्य किए हैं, तो इनको बार बार धन्यवाद है। और इनको देखकर और भी युवा पीढ़ी को प्रेरित होना चाहिए और इनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्होंने बताया कि रक्तदान को लेकर जो एक मुख्यतः हम उसी बिंदु पे आज बात करेंगे कि रक्तदान को लेकर एक लोगों में गलत धारणा बनी हुई है कि रक्तदान से कमजोरी आती है। इसी धारणा के कारण से लोग कम रक्तदान करते हैं, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूरत पड़ने पर रक्त नहीं पहुंच पाता। वहीं बात करें आज इस रक्तदान शिविर के जो आयोजक हैं राकेश जो बड़सरा हैं, उन्होंने अपने जो चाचा जी हैं स्वर्गीय रोहिताश जी बड़सरा, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। जन्मदिन लोग अलग अलग तरीकों से मनाते हैं, रेस्टोरेंट में मनाते हैं, ढाबों पे, होटलों पे, तमाम तरीके से सेलिब्रेशन करके मनाते हैं, लेकिन ये किसी को याद करने का एक बेहतर तरीका है कि उनकी स्मृति में रक्तदान किया जाए। इसी के साथ साथ एक पर्यावरण को बचाने का संदेश भी दिया। इन्होंने प्रत्येक रक्तदाताओं को हेलमेट वितरण किया गया, जो उनका एक सुरक्षा कवच होता है दोपहिया वाहन के दौरान। वहीं इन्होंने पौधों का वितरण भी किया है, जो एक पर्यावरण को बचाने का एक संकल्प है, क्योंकि बीते दिनों की अगर बात करें तो तापमान में काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी। उसी को लेकर वृक्षारोपण एक बहुत ही समाज में एक जरूरत बन गई थी हमारी, तो उसके साथ इन्होंने वृक्षारोपण के लिए जो पौधों का वितरण भी इन्होंने साथ ही किया है, जो एक अच्छा संकल्प इन्होंने लिया है। कैमरा पर्सन कपिल के साथ मैं आशीष चौधरी, एसी न्यूज़ इंडिया, नीम का थाना। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।